हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, एक तो मुस्कान थी मेरठ की, जिसने अपने प्रेमी बाबा के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की, नेवी अफसर की सुंदर से पति की हत्या करवाकर और उसके शव के 15 टुकड़े करवाकर नीले ड्रम में भर दिए थे और ऊपर से रेत, बजरी और सीमेंट वगैरह भी ऊपर से डाल दिया था। उस वक्त इस न्यूज ने, खबर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। पूरा देश सड़कों पर उतर आया था और इस नीले ड्रम की दहशत सभी पतियों में पूरी तरह से बैठ गई थी। रातों भी डरते थे पति, इतनी दहशत थी उस वक्त नीले ड्रम की। फिलहाल मुस्कान जो मेरठ की है, वो अपने प्रेमी उस बाबा के साथ जेल में सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रही है और उसने हंसता खेलता एक छोटी सी बच्ची के अरमानों को उसने एकदम मिट्टी में मिला दिया था अपनी हवस मिटाने के लिए। हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया था। दोस्तों, उस जैसा ही कांड, मिलता जुलता ऐसी ही मुस्कान एक मुजफ्फरनगर से पैदा हो गई है, जिसने उस मेरठ वाली जो मुस्कान है, उसकी तरह का एक मिलता जुलता कांड कर दिया है। मिलता जुलता भी नहीं, उससे बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके दिमाग की घंटियां बजने लगेंगी और आपका दिमाग सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज के कलयुगी समय में ऐसी भी माँ हैं जो अपने बच्चों को खा जाती हैं, और वो भी छोटे छोटे। एक तो छोटी बच्ची है 1 साल की, अनाया, जिसने तो बेचारी ने बोलना भी नहीं सीखा, माँ कहना भी नहीं सीखा। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चा माँ की गोद में सेफ रहता है। सबसे ज़्यादा ख्याल बच्चे का माँ रखती है। माँ बच्चे को अपना 9 महीने पेट में रखती है और हर परेशानी से माँ लड़ जाती है। कोई कितनी भी बड़ी मुसीबतों के मेरे बच्चे को कोई आँच ना आए। लेकिन जो ये मुजफ्फरनगर की मुस्कान है, ये कैसी माँ है? अपनी हवस मिटाने के लिए, अपने अवैध संबंधों को पूरा करने के लिए अपने छोटे छोटे 2 बच्चों की इसने हत्या कर दी। एक 5 साल का बेटा है अरिहान और एक 1 साल की बेटी है अनाया। छोटे छोटे बच्चे दोनों। दोस्तों, आगे सुनोगे तो आपका जो सर है ना, जो माथा है, वो शर्म से झुक जाएगा और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उसने अपने इन छोटे छोटे मासूम से, क्यूट से 2 बच्चों की हत्या क्यों कर दी? दोस्तों, पुलिस का दावा है कि इसने अपने प्रेम प्रसंग, अवैध संबंधों के चलते 2 बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि इसका प्रेम प्रसंग एक जुनेद नामक व्यक्ति से चल रहा था। उससे अफेयर था और उससे अफेयर था तो ये 2 बच्चे इसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। मुस्कान अपने बच्चों के साथ भोपा थाना क्षेत्र में रुडकाली गांव में रहती थी और जो इसका पति है वसीम, वो चंडीगढ़ में मेहनत मजदूरी किया करता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है, मुस्कान के साथ 2 बच्चे एक ही कमरे में एक साथ सो रहे थे। जो शुरुआती जांच में मुस्कान ने बताया कि जो वसीम है, उसने चंडीगढ़ से फ़ोन किया बच्चों की राजी खुशी पूछने के लिए, बच्चों की हालात जानने के लिए, लेकिन उस वक्त बच्चे सो रहे थे। मैंने जगाने की कोशिश की लेकिन बच्चे नहीं जागे। आनन फानन में बच्चों को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाया गया, लेकिन जैसे डॉक्टर के यहाँ बच्चों को लेकर जाया गया, 2 बच्चों के हालात का चेकअप करके डॉक्टर ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इतला की जाती है। पुलिस 2 बच्चों के शवों को अपने कब्जे में लेती है और पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में लेकर जाती है। पुलिस बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही होती है। तब तक पुलिस उस घटनास्थल का मुआयना करती है जहां बच्चे सोए हुए थे।
दोस्तों पुलिस वहां घर पर जाकर घटनास्थल का मुआयना करती है कि बच्चों के शरीर पर किसी भी प्रकार के घाव या किसी प्रकार का नील या किसी प्रकार की चोट के निशान बच्चों के शरीर पर नहीं थे, और ना ही जहां बच्चे सो रहे थे वहां पर दूसरे आदमी के आने के सबूत पुलिस को नहीं मिले। दोस्तों जैसे ही पुलिस को शक होता है, पुलिस मुस्कान को अपने हिरासत में लेती है, पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो मुस्कान इधर किधर की बातों में पुलिस का सपोर्ट नहीं करती है, पुलिस को गुमराह करती है। जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ताई से पूछताछ करना शुरू करती है, मुस्कान टूट जाती है और अपनी सच्चाई उगल देती है, अपना जो जुर्म है उसको कबूल कर लेती है। दोस्तों और जिस सनसनीखेज जुर्म का मुस्कान खुलासा करती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उससे पहले संजय कुमार एसपी का क्या कहना है, उन्होंने कहां जाकर इस घटना का मुआयना किया, कैसे कैसे मुजरिमों तक पहुंची, उनके आप विचारों को पहले सुन। मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दोस्तों आपने संजय कुमार एसपी साहब के विचारों को सुना, कैसे कैसे उन्होंने इस केस को सोल्व कर दिया बहुत ही कम समय में। अब मुस्कान ने किस सनसनीखेज जुर्म का खुलासा किया वो भी सुनिए। दोस्तों पुलिस का दावा है कि जो मुस्कान है उसके जो प्रेम संबंध थे, पास के ही गांव खेड़ी जो फिरोजाबाद है वहां का रहने वाला जुनैद, उसके साथ 5 साल से जो प्रेम प्रसंग चला आ रहा था, ये मुस्कान ने खुलासा किया है। और ये दोनों बच्चे मेरे प्रेम प्रसंग के बीच में रोड़ा बन रहे थे, इसलिए मैंने इनको रास्ते से हटाने के लिए दोनों बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों ऐसा करते हुए उस कलयुगी माँ को, उसको माँ कहें, डायन कहें, कौन सा उसको नाम दे, मैं आप पर छोड़ती हूँ, और कौन सी उसे बड़ी से बड़ी सजा उसको मिले मैं वो भी आप पर छोड़ती हूँ। उसको माँ कहलाने का कोई हक नहीं, वो माँ के नाम पर कलंक है, धब्बा है। ऐसा करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, दिल नहीं पसीजा, उसका शरीर नहीं कांपा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। एक सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। बच्चों की इच्छा, बच्चों को मांगने के लिए जो आजकल की महिलाएं हैं वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर जाकर मत्था टेकती हैं कि भगवान मुझे बच्चा दे दो। वो बच्चा की इच्छा जब भगवान उनको बच्चे नहीं देता है, वो तरसती हुई मंदिरों में जाती हैं। और एक ये माँ है जिन बच्चों ने अभी तक, अनाया ने तो माँ कहना भी नहीं सीखा, उसने इतने छोटे छोटे प्यारे से बच्चों की जान ले ली, वो माँ कहलाने के लायक नहीं। दोस्तों फिलहाल मुस्कान पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है और जुनैद फरार चल रहा है। पुलिस गश्त लगा रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही जुनैद गिरफ्तार हो जाएगा, इस केस में और बड़े बड़े खुलासे भी निकलकर सामने आएंगे, बड़े बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। दोस्तों मुस्कान के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए और उसको क्या कौन सी माँ का उसे दर्जा दिया जाना चाहिए, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलती हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहें और हर खबर की छोटी से बड़ी अपडेट मेरे चैनल पे आप लेते रहें। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ जल्दी एक दूसरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।